जानते ही हैं कि आज हम करने वाले हैं कुछ पुराने, बहुत ही पुराने ब्रास आइटम्स की क्लीनिंग। तो उसके लिए थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे कोई पुराना चादर बिछा लें जिससे कि बेस गंदा ना हो। फिर मैंने कुछ नींबू और नमक रख लिया है और सारे पुराने बर्तन जो मैंने डिब्बे में रखे थे उन्हें निकाल लिया है। इसमें साथ ही मैंने ये थोड़े पूजा के बर्तन भी रख दिए हैं जो ऑलमोस्ट क्लीन हैं। और फिर है ये कॉपर की कढ़ाई जो काफ़ी गंदी हो चुकी है, काफ़ी पुरानी है और उसको काफ़ी सालों से साफ़ नहीं हुआ है। कुछ कॉपर के लोटे हैं जो ऑलमोस्ट क्लीन ही हैं। और ये है सबसे पुरानी ब्रास की एक ट्रे और टी सेट। ये जो टी सेट है ये आप मानेंगे कि करीब 45 से 50 साल पुराना है। शुरू में तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा था, लेकिन कई सालों से इसकी कोई सफाई नहीं हुई है और ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इस पे काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की वजह से इस पे पटीना की एक लेयर बन गई है। तो उसको आज हम क्लीन करेंगे। और अब देखते हैं कि लास्ट में ये पॉलीथिन में क्या है। तो ये एक जो थैली है इसमें मैंने रखे हैं ये छोटे छोटे कंटेनर्स जो कि मुझे अभी मेरी मम्मी ने दिए हैं। ये भी बहुत पुराने हैं और ये स्ट्रे का साथ का एक सेट है जो मेरे पापा, जब शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तब लेकर आए थे। तो इस बार जब मैं मम्मी के यहाँ गई तो मम्मी ने ये सारी चीज़ें निकाल के मुझे दे दी और कहा कि तुम ही हो जो इसको चमका सकती हो, तो तुम ले जाओ और अब से ये तुम्हारा हुआ। तो मैं बड़े ही खुशी से इसको लेकर आई हूँ क्योंकि ये मेरे पापा की निशानी है। तो चलिए इसकी क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो जो पहले ज़्यादा कम गंदे आइटम्स हैं उनको मैंने साफ़ करना शुरू किया नींबू और नमक की हेल्प से। तो मैंने थोड़ा सा नींबू का रस नमक में ही स्क्वीज़ कर लिया और नींबू से ही हम सारी चीज़ों को नमक लगा लगा के अच्छे से रब करेंगे। और मैं सारी चीज़ें करके क्लीन करके साइड में रखती जा रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। उसके बाद जो ये केटल और मिल्क पॉट जो सबसे ज़्यादा ब्लैक हो रखा है, ये जो ब्लैक हुआ है ये इसको बोलते हैं पतीना। ये जो पतीना है ये ऑक्सीडाइज होके अक्सर ब्रास के ऊपर एक लेयर बना देता है जिससे कि जो अंदर का मेन मेटल है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये काफ़ी सालों से ऐसा ही रखा है तो बहुत ब्लैक हो गया है। तो इसमें मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। नींबू और नमक के साथ मुझे बार बार इसको रब करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ब्लैकनेस है वो अब हटता जा रहा है। तो बस ये दो आइटम्स थे जिस पे सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है और एक उस कढ़ाई पे जो आप आगे देखेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से पहले रब कर लेते हैं और इसकी जितनी भी ये ब्लैकनेस है, जो ऑक्सीडाइज्ड लेयर है एक, उसको पहले हटा देते हैं। जो इसका शुगर पॉट है वो इतना ब्लैक नहीं हुआ है क्योंकि शायद इसमें ज़्यादा एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ज़्यादा हवा और मॉइस्चर इसे नहीं मिला। तो ये फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन इस पर भी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ये काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुआ था। तो इसको भी मैंने इसी टेक्निक से सारी चीज़ें साफ़ की हैं। अब आप देखेंगे ये जो कॉपर की कढ़ाई है ये हमें क्लैरिटी ही नहीं थी ये कॉपर की है या ब्रास की है। जब मैंने इसको नींबू और नमक से क्लीन करना शुरू किया, तब जब ये हटी लेयर ब्लैक वाली ऑक्सीडाइज लेयर, तब मुझे पता चला कि ये एक कॉपर की कढ़ाई है। तो मैंने इसको अच्छे से रब किया है और इसको निकाल दिया है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे जो कि है वॉशिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने सारे आइटम्स नींबू और नमक से क्लीन करके साइड रख लिए थे और अब मैं उनको पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर का मिल्क पॉट था ये कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हमारे और जितने भी आइटम्स हैं ब्रास के और कॉपर के, उनको हम बिल्कुल अच्छे से पानी से धो लेंगे। अगर आपको लगे कि किसी भी जगह पे थोड़े से अंदर, जैसे इसके अंदर मुझे स्पॉट लग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डिश सोप और नींबू लेके उसी से इसको अच्छे से रगड़ लें नल के नीचे ही और साफ़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इनको जो सॉल्ट के इसमें पार्टिकल्स कहीं इधर उधर हों उनको अच्छे से निकाल दीजिए। जैसे कि ये जो ट्रे है इसके जो ग्रूव्स हैं या कोई भी ग्रूव्स वाली या नक्काशी वाली कोई अगर आपका आइटम है तो उसमें सॉल्ट पार्टिकल फंस के रह सकते हैं, तो उनको अच्छे से साफ़ कर लें। इसी तरह हमने सारे बर्तनों को पानी से अच्छे से धो लेना है। ये कॉपर की कढ़ाई आपने देखी थी कितनी ज़्यादा ब्लैक हो रखी थी। इस पे मैंने सिर्फ नींबू और नमक से इसको साफ़ किया है और देखिए कैसे नए जैसी चमक गई है। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस कढ़ाई। इस पे मैंने कोई भी पीताम्बरी या कोई डिश सोप कुछ भी यूज़ नहीं किया है एंड इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई सर्ववेयर। और अब हम इन सारे बर्तनों को अच्छे से सन ड्राई करके नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे जो कि है पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ब्रासो। ब्रासो तो आप जानते ही हैं कि हम इतने सालों से, सदियों से हमारे घरों में यूज़ होता आ रहा है।
पीतल की बर्तनों को, चीज़ों को चमकाने के लिए, स्पेशली जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनके लिए, नॉट खाने वाले जो बर्तन होते हैं उनको चमकाने के लिए ब्रासो यूज़ ना करें। तो ये जितने भी आइटम्स हैं इनको मैं डेकोरेशन के लिए ही यूज़ करने वाली हूँ, तो उसके लिए ही मैं ब्रासो यूज़ कर रही हूँ पॉलिशिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने ब्रासो ले लिया है एक कपड़े में, और मैंने कई सारे, कम से कम 5-6 कपड़े के पीसेस रखे हैं अलग, कॉटन के या माइक्रोफाइबर के, जिससे कि इसको क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। आप चाहें तो इसको क्लीन करते वक्त आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। और इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा ब्रासो एक कपड़े के ऊपर लेंगे, और फिर जो भी हमारा ब्रास का आइटम है, चाहे वो कोई स्टैचू हो, कोई डेकोरेटिव आइटम हो, या इस तरह का कोई पीस हो, तो उसके हर कॉर्नर पे, हर जगह पे हम ब्रासो को कपड़े की हेल्प से रब करते जाएंगे। और आप देखेंगे कि किस तरह से इस पर चमक आने लगी है, क्योंकि इसके ऊपर जो पतीना की ब्लैक लेयर है वो अब पॉलिशिंग की हेल्प से जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी अब निकलती जा रही है। और देखिए ये अच्छे से अब चमकने लगा है। इसी तरह से हम सारे जो हमारे आइटम्स हैं उनको पॉलिश करेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि आज आप रिलैक्स हैं, आपके पास टाइम है, तो उस दिन अपने जो पीतल के आइटम्स हैं उनको लेके बैठ जाएं, और फिर अच्छे से, आराम से, प्यार से उनकी क्लीनिंग करें, उनको पॉलिश करें। और ये सब आप अपनी पसंद की कोई वेब सीरीज़ या मूवी देखते हुए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ लेके बैठती हूँ जो काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं हुई है, या जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और उसको मुझे रिपर्पस करना है, क्लीन करना है, तो मुझे तो ये काम बड़ा ही थेरेपेटिक लगता है। तो मैं अक्सर अपने रिलैक्स टाइम में ये करने बैठ जाती हूँ। और जब वो चीज़ जो पुरानी थी, गंदी थी, या अब यूज़फुल नहीं थी उतनी, उसको जब मैं यूटिलिटी के लायक बना देती हूँ, और जब वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है, चमकता है, तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप में से भी कई लोग ऐसा फ़ील ज़रूर करते होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करिएगा। अपने जीवन के इस सफ़र में जब हम थोड़ा-सा आगे आ जाते हैं, अपने आप को अच्छे से समझने लगते हैं, तो हम कई सारी ऐसी चीज़ों को डिस्कवर कर लेते हैं जो कि हमें दिल को बड़ा ही सुकून देती हैं, चाहे वो हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हों या हमारे घर के कामों में हों। तो ऐसे आपके फ़ेवरेट कौन से काम हैं, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। हम सभी को जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, बातों-बातों में हमारी पॉलिशिंग और क्लीनिंग भी हो गई है, और अब हम देखते हैं कि ये आइटम्स पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और अपने सुझाव और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे। सी यू सून। बाय बाय।